दिल्ली में एक उग्रवादी नक्सली के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, मांडवी हिडमा एक ऐसे नक्सली था, एक ऐसा उग्रवादी था जिसने कई लोगों का जान ले लिया। उसके लिए लोग दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखो हो क्या रहा है, दिल्ली में एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है कि लोग इंडिया गेट पे जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले बिहार चुनाव से पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली के लोगों को जबरदस्ती पुलिस वाले ठास ठास के जेल में डाल रहे थे जो प्रोटेस्ट करते हैं एयर क्वालिटी को लेकर। अब दिल्ली का AQI लेवल हो गया 900 से पार। का मतलब है अगर आप दिल्ली में दिन भर हवा लेते हो, दिन भर सांस लेते हो, तो इसका मतलब यह है कि आप दिन में 10 सिगरेट पीते हो। ऐसी एयर क्वालिटी हो गई है दिल्ली में। अब लोग हिडमा आतंकवादी के लिए वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 18 नवंबर को आतंकवादी मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे हिडमा को मार दिया जाता है और उनकी पत्नी को भी मार दिया जाता है। अब देखिए हिडमा जैसे लोग नक्सलवादी उग्रवादी बनते क्यों हैं? हिडमा एक आदिवासी समुदाय के नक्सली थे और नक्सली बनने का रीजन ये था कि उनके क्षेत्रों तक यानी आदिवासी समुदाय तक राज्य सरकार की नजर पहुंचती नहीं है। भारत में जो सबसे गरीब लेवल का लोग कोई आता है ना, तो आदिवासी ही आता है जो जंगलों में रहते हैं। उन तक सरकार की नजर नहीं पहुंचती, ना तो उनके पास कोई स्कूल है, ना ही रोड है, ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है उनकी जगहों पे, कुछ भी नहीं है। इस वजह से वहां से ऐसे लोग नक्सलवादी उग्रवादी बनकर निकलते हैं। लेकिन रियलिटी क्या था कि अभी हसदेव जंगल काटा जा रहा है। उसके काटने में बहुत आदिवासी लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि जंगल मत काटो, हमारा घर है, हम यहाँ रहते हैं, मत काटो। वहीं से कनेक्ट होता है दिल्ली का एयर पोल्यूशन। सोचो एक तो दिल्ली जैसे जगहों पे एयर पोल्यूशन कितना हाई है, 900 से 1000 AQI पहुंचा हुआ है, और दूसरी तरफ जहां पे की अच्छी खासी जंगल है, जहां पे लोग अपने घर में रहते हैं, आदिवासी समुदाय के लोग, जिन तक सरकार की नजर तक नहीं पहुंचती है। ना तो उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, सड़क रोड भी नहीं है उनके पास, बेसिक सुविधा भी नहीं है उनके पास। वो लोग उस जंगल को अपना घर मान के उसी जंगल में किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार की योजनाएं उन तक नहीं पहुंचती है, रास्ते में ही रह जाती है, और उसी रीजन की वजह से हिडमा जैसे नक्सलवादी पैदा होते हैं। अब हिडमा आदिवासियों का मसीहा माना जाता था। उसने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया था, हमेशा सरकार से लड़ाई करी, गवर्नमेंट से लड़ाई करी, और आदिवासियों को हक दिलाने का काम क्या करता था। लेकिन नक्सली मुठभेड़ में उनको मार दिया जाता है और दिल्ली में इंडिया गेट पे उनके नाम से प्रोटेस्ट किया जाता है। हालांकि वो संविधान के अगेंस्ट जाके काम कर रहा था, और उसके पीछे रीजन यही था ना सर कि अगर आप गवर्नमेंट हो, आप उनके तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो, आपकी नजर उनके तक नहीं पहुंचती है। आपकी नजर उनके तक, आदिवासियों तक तब पहुंचती है जब आपको वोट लेना होता है। उनके विकास के लिए आपकी नजर नहीं पहुंचती उनके तक, तो फिर ऐसे नक्सली पैदा होते हैं। क्योंकि वो लोग देश को बचाने के लिए ही नक्सली बनते हैं, जंगल को बचाने के लिए ही नक्सली बनते हैं, देश के लोगों को बचाने के लिए ही नक्सली बनते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि अमीर आदमी का बेटा नक्सली बनता है या कोई नेता का बेटा नक्सली बनता है। आपने हमेशा देखा होगा जो सबसे गरीब भारत में होता है, जो सबसे गरीब लोग होते हैं, वही सब नक्सली बनते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता है। दिल्ली के लोग कुछ देखो कितने बेवकूफ हैं कि एयर पोल्यूशन 900 AQI है, ठीक है, और वहां पे वो लोग हेल्दी रहने के लिए उस एयर पोल्यूशन में रनिंग कर रहे हैं। बताओ, ये हमारे पढ़े लिखे लोग दिल्ली के। इस फोटो में साफ साफ दिखाई दे रहा है पुलिस वाले कैसे लोगों के साथ जुर्म करते हैं भारत में। ऐसी हरकतों से जब लोग जूझेंगे तो वो क्या करेंगे? वो गलत कदम ही उठाएंगे ना। अगर भाई आपके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है तो आप उसके लिए काम करो ना। आपको गवर्नमेंट किस लिए बनाया गया है? और रेखा गुप्ता जी का तो थीम ही यही था कि एयर पोल्यूशन कम करूंगी, यहाँ पे यमुना साफ करूंगी, पानी साफ करूंगी। कब करोगे? 1-1.5 साल बीत गया, कब करोगे? जब लोग मर जाएंगे आधे से ज्यादा तब। तो मर रहे हैं आज के टाइम में लोग सिगरेट पी के उतना नहीं मर रहे जितना दिल्ली के एयर पोल्यूशन से मर रहे हैं। समझ रहे हो? ऐसी कंडीशन हो गई हमारे भारत देश की यार।